नागौर के डेगाना उपखंड क्षेत्र में आसमान से जम करके बरसे बादलों ने मौसम खुशनुमा बना दिया और लोगों को उमस से राहत दी है। लेकिन तेज मूसलाधार बारिश से किसानों को फसलों में भारी नुकसान भी हो रहा है। कुछ ही समय में चारों ओर पानी पानी हो गया। निचले इलाकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेगाना शहर की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। भरतपुर के उज्जैन इलाके में कैनाल में जगह जगह अवरोध होने के कारण अब कैनाल का पानी किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा है। कैनाल में कई जगह लोगों ने गिट्टी मिट्टी डाल करके रास्ता बना लिया है, जिससे कैनाल बंद हो गई है और ऐसे में पानी कैनाल से ओवरफ्लो होकर के खेतों में जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वैर इलाके के अजरोंदा बांध के ओवरफ्लो होने के कारण पानी नेकपुर हेड से कैनाल में होते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि कैनाल में लगे अवरोधकों को हटाने की कोशिश लगातार जारी है। बयाना सड़क मार्ग के सहारे जो उज्जैन कैनाल है उसमें लगातार पानी की आवक हो रही है और पानी की आवक के चलते जो अब पानी है वो कैनाल में कई लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण खेतों में जा रहा है। अब आप देखिए ये जो कैनाल है वो पूरी तरह से लबालब है और चल रही है और इसका जो पानी है वो खेतों में होकर के जा रहा है, जिससे जो किसानों की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। कुछ लोगों द्वारा इस तरह से अवैध जो मिट्टी या गिट्टी जो डाल करके अवरोधक बना दिया गया है कैनाल में। आप देखिए ये किस तरह से ये सामने निर्माण चल रहा है और यहाँ पर ये डाल करके इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि ये सिंचाई विभाग के अंडर आता है। और इधर ये जो पुलिया है, ये जो कैनाल है ये पूरी तरह से खाली है और उधर लबालब है और उधर पानी जो है वो जो किसानों के खेत है उधर जा रहा है, तो उधर उनकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो रही है। किसानों ने अधिकारियों को कहा है कि इसे खुदवाया जाए, जिससे कि पानी की निकासी आगे 20 मोरा जो उज्जैन में आते हैं वहाँ तक हो सके। लेकिन अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है, अवैध अवरोधक लगाया है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो सहूलियत है किसानों को वो मिलनी चाहिए। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के कई अवरोधक इस जो कैनाल है, उज्जैन कैनाल इसे बोला जाता है, इसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ जो अवरोधक है वो पानी उसने रोक दिया है। यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे जानेंगे क्या ये पानी जो है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम दामोदर है। ये पानी की क्या स्थिति है? पानी साहब पहले खूब बढ़िया चला, पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है 20 मन तक। क्यों? पता नहीं, ये रुका हुआ है ना। तो अब फसलें की क्या स्थिति है? फसलों की साहब, फसलों के जिनकी फसलें बो रही है उनको पूछो, और जिनके जो साहब अटके थे उनको पूछो। पहले ऐसे पानी निकलना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए पानी। वैसे ये फसल तो खराब हो रही होगी ना उससे। कुछ तो हो रही है और ना हो रही है तो किसानों को पता होगा, ये तो मेरे को नहीं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। श्री गंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 47 जीबी के पास मंगलवार शाम को घग्गर नदी के तेज बहाव में बहे 12 साल के मासूम रवि का 40 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। घग्गर नदी में बच्चे के बह जाने की सूचना के तुरंत बाद ही मंगलवार शाम से ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोरों के द्वारा लगातार बच्चे की तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं लगा। फिलहाल एसडीआरएफ और ग्रामीण बच्चों को ढूंढने की कवायद में लगे हुए हैं। तो वहीं दौसा के श्रीमा गांव में बाढ़ के हालात हैं। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। पूरी तरीके से दौसा डूब गया है। एक ट्रैक्टर फंसा हुआ नजर आ रहा है। श्रीमा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये गांव है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक ट्रैक्टर भी फंस गया है।
दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ की आशंका जताई गई है। हम ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जो रेस्क्यू कार्य में जो ट्रैक्टर जुटे हुए थे, उन ट्रैक्टर्स यहाँ पर पानी के अंदर पलट गए हैं। और ये श्रीवा गांव की तस्वीरें हैं। 2 ट्रैक्टर यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मंगाए गए थे ताकि गाँव वालों का रेस्क्यू किया जाए। सरपंच दिलखुश मीणा हमारे साथ है। क्यों ये ट्रैक्टर मंगाए गए थे, क्या प्रयास किए जा रहे थे, क्या हालात हुए हैं? जो गांव वाले उधर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगाए थे, लेकिन ट्रैक्टर वहां तक पहुंचने में नाकाम रह रहे हैं। तो हम दूसरे साधनों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं और जल्दी ही उनका दूसरे साधनों की व्यवस्था करके उनको निकालने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर मंगाया था आपने रेस्क्यू करने के लिए, इसको टोचन करने के लिए, वो भी पलट गया। आप क्या नहीं, अभी दूसरे साधनों को उपलब्ध करवाएंगे और इनको निकलवाएंगे और ये तो पलट जाएंगे, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे विचारधारा है पहले गाँव के जो निवासी है उनको निकालना हमारी मेन प्राथमिकता है, तो उनको निकालने की प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। हम इधर ये श्रीमा गांव है, आप सामने की तस्वीरें देखिए किस तरह बोरवेल है और जितने भी ट्रांसफार्मर है ये पानी में डूब चुके हैं। आगे जो एक आपको बस्ती नजर आ रही होगी, ये बस्ती देखिए, इस बस्ती में एक भी व्यक्ति नहीं है। सभी लोगों को रेस्क्यू करके इधर जो पड़ोसी घर है सड़क के किनारे है वहां पर लाया गया है। ये सामने जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर पर मैं खुद सवार होकर यहाँ पर आया था कवरेज के लिए, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है सामने जो नजर आ रहा है, इस ट्रैक्टर भी जिस पर न्यूज 18 की टीम आई थी और न्यूज 18 की टीम कोशिश कर रही थी कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, तो हम इस ट्रैक्टर को लेकर आए थे। लेकिन वो ट्रैक्टर भी हमारा पानी में पलट गया है और गांव वालों का सहयोग ये रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर को निकाला जाए। हमको भी वो सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो गांव के जो लोग, काफी लोग फंसे हुए हैं, कई ढाणियां फंसी हुई है जो नदी के किनारे बसी हुई है, उन ढाणियों के लोगों को मुख्य गांव तक लाया गया है। कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात को भी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया था और जिन के खाना पानी की दिक्कत आ रही थी उनके लिए प्रशासन के द्वारा भी खाना पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा खाना बनाकर उन लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि श्रीमा और समेल गांव, ये 2 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, क्योंकि मोरेल नदी का जो जल स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है। और मोरेल नदी के जल स्तर पहली बार 44 साल में पहली बार ये दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि 1981 में बताया जा रहा है कि इस तरह के हालात बने थे। उसके बाद में पहली बार लालसोट क्षेत्र में इस तरह के हालात बने हैं। दौसा जिले में अनेक नदियां हैं जो उफान पर आ रही है। यहाँ का मोरेल नदी उफान पर है और मोरेल बांध में पहली बार 48 इंच की चादर चल रही है, यानी 4 फीट की चादर की, जो पहली बार जब से मोरेल बांध बना है उसके बाद पहली बार इतनी हाइट की चादर चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बारिश है उसका कहर देखने को मिल रहा है। नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों में हालात खराब है। आप तस्वीरें, हमने ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है। कोशिश यही की जा रही है, प्रशासनिक टीमें भी मौके पर मौजूद है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और सभी को राहत दी जा सके। ये प्रशासन की भी कोशिश की जा रही है और पल पल की अपडेट के लिए न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई जा सके ताकि इन लोगों का भी रेस्क्यू किया जा सके। आशीष शर्मा, श्रीवा, न्यूज 18 दौसा। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर मकान का छज्जा गिरने से हड़कंप मच गया है। दबने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। परिजन बच्ची को गंभीर हालत में सादत अस्पताल लेकर के पहुंचे हैं। मोती बाग कब्रिस्तान के सामने की यह घटना बताई जा रही है। मकान पुराना होने के चलते छज्जा गिरा है। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टोंक की ये तस्वीर आई है जहां पर मकान का छज्जा गिरा है और इसमें दबने से 5 साल की बच्ची की मौत की जानकारी है। परिजन बच्ची को गंभीर हालत में सादत अस्पताल लेकर के पहुंचे। मोतीबाग कब्रिस्तान के सामने की घटना है। तो मकान पुराना था और छज्जा उसी के चलते गिरा है, यही जानकारी मिल रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मकान है जिसका छज्जा गिर गया और दबने से 5 साल के बच्चे की मौत की जानकारी मिल रही है। टोंक की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची है।
ब्यावर के विजयनगर शहर में आज सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। कृषि मंडी रोड और कृषि मंडी प्रांगण, बापू बाजार, गुलाबपुरा रोड, केकड़ी रोड समेत निचली बस्तियों में जल भराव हो गया है, जिससे पालिका प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई है। सड़कें तालाब बन गई हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों का यह कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखिए ब्यावर की तस्वीर। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में सैलाब है, नालों में गंदगी है और तमाम तरीके के जो दावे किए जाते हैं उसकी भी पोल खुलती हुई दिख रही है। खबर केकड़ी से है, जहां सावर के मेहरूकला जा रहा ट्रेलर खारी नदी में पानी की तेज आवक हो गई और पानी का वेग देख करके जो चालक है वो घबरा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भाग करके चालक को बाहर निकाला और अपने स्तर पर ट्रेलर को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि खारी नदी पर 3 फीट पानी चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने रास्ते को बंद कर रखा है, लेकिन बजरी भरने जा रहे ट्रेलर गलती से उस रास्ते पर चला गया, जिसके चलते ट्रेलर पानी में फंस गया। ये देखिए, यही वो ट्रेलर है जो कि पानी में फंसा हुआ है। खारी नदी के बहाव से ये ट्रेलर फंस गया। पानी की तेज आवक देख करके चालक घबरा गया। स्थानीय लोग पहुंचे और चालक को बचाया गया है। तो करौली के हिंडौन सिटी में जिले का दूसरा सबसे बड़ा जगर बांध करीब 28 साल बाद पूरी तरीके से लबालब हो गया है। 30 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध पर पानी ओवरफ्लो होकर के बहने लगा है और बांध पर करीब 6 इंच की चादर चल रही है, जिसे देखने और जश्न मनाने के लिए आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। करसौली गांव के भगत परिवार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बगुलादेव मंदिर और बालाजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की है। साथ ही बांध की रपट पर 151 फीट लंबे चुनरी उड़ा करके बांध में भरपूर पानी आने का उत्सव मनाया गया है। वहीं भीड़ को देखते हुए एहतियातन सदर थाना पुलिस ने बांध क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात किया है। के जिम्मेदार हिंडौन सिटी के जिम्मेदार लोग हैं, विधायक साहिबा, सांसद जी और चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब, सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि जैसे ही पानी बंद हो सपाट का, जगर बांध का, तो सबसे पहले इस रास्ते को बनाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी वर्षा के कारण ये रोड बंद हो रहे हैं और यहाँ पर स्कूलों के लिए समस्या हो रही है। गाँव में पानी जगह जगह पानी भर रहा है और इसको ये खाई टूटने के कारण स्कूल की बस नहीं जा रही है उसके पास। 1995 में पहले चली थी, आज 30 साल बाद भरा है जगरबंद। बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास के सभी एरिया में खुशी का लहर छा रही है। लोग बाग लगातार, भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार देखने आ रहे हैं। 1 सितंबर से ये चल रहा है, आज तीसरा दिन है इसको। पहले चादर कम चली थी और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है चादर की गति बढ़ती जा रही है। पानी का बहाव खूब है। नरसिंहपुरा और करसौली के बीच में जो पुलिया है वो टूट चुकी है। ये गांव करसौली गांव और ये जगर बांध का रास्ता बंद हो चुका है। और फिर दूसरी बात ये है कि सरकारी स्कूलों की छुट्टी दे दी है बच्चों के लिए और स्कूल बसें बंद हो गई है और सरकार से दरखास्त है जल्दी से जल्दी इसकी निर्माण करे। और सरकार से दरखास्त है मेरी के पड़ोसी गाँव हमारे यानी कि नरसिंहपुरा और कारवाड़ी और ये नारायणपुरा के लिए खाना पीने की कुछ व्यवस्था करे। जयपुर के फागी तहसील के बिसालू गांव में बारिश के चलते जलभराव हो रहा है और इसके चलते सड़कों पर पानी भरने से आवागमन ठप हो गया है। मजबूरन ग्रामीण अपने घरों में कैद होकर के रह रहे हैं। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मासी नदी पर पुलिया निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का यह कहना है कि लगातार 1 महीने से हो रही भारी बारिश के चलते गांव का संपर्क ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट चुका है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और दिहाड़ी मजदूरी जैसे बुनियादी कामों के लिए भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बीमार मरीजों को समय पर चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। 8 दिन पूर्व नाबालिग लड़की के अपहरण का ये पूरा मामला है। नाराज कुमावत समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। नाराज लोगों ने प्रशासन को 48 घंटे की चेतावनी दी है। एसडीएम सुनील चौधरी को मुख्यमंत्री
गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी व लड़की की बरामदगी नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा। परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नाराज लोगों का एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। तो लोगों ने प्रशासन को 48 घंटे की चेतावनी दी है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लड़की की बरामदगी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लड़की के अपहरण का ये पूरा मामला है और अब लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराज लोगों का एसडीएम कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। डिडवाना कुचामन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन को 48 घंटे की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, लड़की के अपहरण का मामला है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, बताना चाहूंगा कि 8 दिन पूर्व कुचामन शहर से एक नाबालिग लड़की का कार में आए कुछ युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी कुचामन थाने में दे दी गई। लेकिन 8 दिन बाद भी पुलिस का अभी तक यही कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस की अलग अलग टीमें हैं जो आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो आरोपियों का कोई सुराग लगा पाई है पुलिस और ना ही नाबालिग युवती को दस्तयाब कर में पुलिस कामयाब रही है, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में शहर के कुमाऊं समाज के लोग जो एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और उग्र प्रदर्शन किया है। और वहीं लोगों का कहना है कि अगर आने वाले 48 घंटे में अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कुचामन थाने का घेराव भी किया जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।